हेलो दोस्तों, मैं हूं शशि और शशि मैथ्स के एक नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग स्टार्ट किए हैं चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो प्रीवियस 2 क्लासेज में हमने 2 टॉपिक पर बात किए हैं। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं टॉपिक नंबर 3 योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। इस टॉपिक से कैसा कैसा क्वेश्चन होता है, कैसा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे और उनका ट्रिक क्या होता है। तो आज के इस सेशन में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें आज के सेशन में कुछ बातों की, तो हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही देते हैं, इसमें कहने की क्या बात है। आइए सीधे बढ़ते हैं अपने आज का टॉपिक की ओर कि इस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो आपके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। आइए इसको एकदम ही मजे से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2 संख्याओं का योग 46 तथा उनका अंतर 14 है, बड़ी संख्या ज्ञात करना है। देखिए, अगर आपको इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सभी को सॉल्यूशन करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो भी बातें क्वेश्चन में बोली जा रही है उसके अकॉर्डिंग आप इक्वेशन बनाइए और इक्वेशन को आप सॉल्व करिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। कहने का मतलब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2 संख्याओं का योग 46 तथा उनका अंतर 14 है। तो यहाँ पर सिंपल कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पर अंतर की बात किया जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को घटाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात किया जा रहा है कि 2 संख्याओं का योग 46 है। तो हम यहाँ से मान ले रहे हैं पहले कि माना कि बड़ी संख्या बराबर a तथा छोटी संख्या बराबर b। अगर हम प्रश्न की बात करें तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि 2 संख्याओं का योग 46 है, यानी कहने का मतलब कि a प्लस b का मान दिया गया है 46, ठीक है, समीकरण नंबर 1 हो गया। और उनका अंतर 14 है, यानी कि a माइनस b का मान दिया गया है 14। हमें a और b का मान बताना है, तो हम इन दोनों को अगर जोड़ दें तो b और b हो जाएगा कैंसिल आउट। यानी कि अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं तो यहाँ से माइनस b और प्लस b हो जाएगा कैंसिल आउट। यहाँ पर हो जाएगा 2a बराबर 6 4 10, 1 4 1 5 और 1 6, ठीक है। यानी कि यहां से a का मान आ गया 30, a बराबर आ गया 30, यानी कि बड़ी संख्या का मान आ गया यहां से 30, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बड़ी संख्या का मान हमें बताना है, तो यहां से बड़ी संख्या आ गया 30। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि छोटी संख्या का मान बताइए, तो हम कैसे करते हैं, हम यहां से इन दोनों समीकरण में से किन्हीं एक में से हम a का मान पुट कर देते तो b का मान आ जाता। तो अगर हम समीकरण 2 की बात करें तो अगर हम समीकरण 2 में a का मान पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 30 माइनस b बराबर 14, ठीक है। यानी कि b बराबर क्या हो जाएगा 30 माइनस 14, ठीक है जी। इसलिए b बराबर कितना आ गया 6 और 2 में से 1 जाएगा 1, 16 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहां से छोटी संख्या आ गई b, छोटी संख्या बराबर b बराबर 16 और हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा हमारा 30। तो मैं ये आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आ गया है तो आप इसको नोट करिए और आप क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन खुद से ही करिए। सेम टॉपिक से क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका सॉल्यूशन आप खुद से करिए। एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन करिए, आपको बहुत मजा आएगा आज का सेशन में। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है। 2 संख्याओं का गुणनफल 336 है, उसका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है, तो हमें संख्या का मान बताना है। फिर देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि अंतर का बात यहाँ पर किया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे, ठीक है, तभी हमें अंतर मिलेगा। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो यहाँ पर हम मान ले रहे हैं पहले कि माना कि बड़ी संख्या बराबर a तथा
छोटी संख्या बराबर बी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला है कि इस टाइप के इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें हमें क्या करना है, जो भी बातें क्वेश्चन में बोली जा रही है उसी के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद हम उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हमारे सामने होगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि दो संख्या का गुणनफल 336 है, यानी कि यहाँ से अगर हम क्वेश्चन की बात करें कि a गुना b का मान दिया गया है 336, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। और फिर बोला जा रहा है कि उनका योगफल यानी कि a प्लस b उनके अंतर से, यानी कि अंतर मतलब a माइनस b, अंतर से 28 अधिक है। देखिए ये जो है, ये जो क्वांटिटी है इससे ये 28 अधिक है। जैसा कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये क्वांटिटी इससे 28 अधिक है, तो दोनों को बराबर करने के लिए हमें इसमें 28 जोड़ देना होगा, क्योंकि a प्लस बी जो है a माइनस बी से 28 अधिक है। तो ये दोनों बराबर कब होंगे, जब हम इसमें भी 28 जोड़ देंगे। ठीक है, इतना आप सभी को एकदम क्लियर है। अच्छा जी, तो यहां से अब हम क्या कर लेते हैं, यहां से हम कर लेते हैं a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, यहां से a माइनस बी प्लस 28। ठीक है, तो यहां देखिए a और a हो जाएगा कैंसिल आउट, यहां पर हो गया 2a बराबर 28, इसलिए 2b होगा। यहां पर a तो कैंसिल आउट हो गया है, यहां से 2b बराबर 28, इसलिए b बराबर आ गया 14। b का मान आ गया 14। हमें दोनों संख्या का मान बताना है, तो एक संख्या का मान आ गया 14। अब हम क्या करते हैं कि b का मान हम इसमें पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब हम b का मान इसमें पुट कर दे रहे हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 से अगर हम b का मान समीकरण a में पुट करेंगे तो a गुना 14 बराबर 336, यानी कि a बराबर 336 बट्टा में 14। ठीक है, अब हम काटते हैं इसको। देखिए 14 से ये कट जाएगा, 14 दूनी 28। ठीक है, यहाँ पर बचेगा 5, हो जाएगा 56। 14 चौका 56 होता है, इसलिए a बराबर आ गया 24, यानी कि एक संख्या है 14, संख्या हो गई 24 और 14। ये रहा हमारा आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर रहा हमारे सामने। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 24 14, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो मैं ये आशा करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। इसमें इस टॉपिक में हमें कुछ करना नहीं है, बस जो भी क्वेश्चन में बातें बोली जा रही है उसी के अकॉर्डिंग हम समीकरण बनाएंगे और उसी समीकरण को अगर हम हल कर देंगे तो हमारा आंसर हमारे सामने होगा। तो अब आप क्या करिए, आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, पहले वीडियो को पॉज करिए और आप सॉल्यूशन को नोट करिए और आप क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन खुद से करने की प्रयास करिए। ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो यहाँ पर बोला जा रहा है उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। यहाँ पर बात समझिए, यहाँ पर देखिए 3 क्रमागत संख्या दिया गया है और इनका जो है योगफल, इनका योगफल दिया गया है 15 और संख्या है 3। ठीक है, तो और हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि उन तीनों क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जब तक हमारे पास उन तीनों संख्याओं का मान नहीं होगा तब तक हम उन तीनों संख्या का गुणनफल कैसे निकालेंगे, जाहिर सी बात है। तो यहाँ देखिए हम कुछ ऐसा करते हैं कि इन तीनों संख्याओं का मान हम निकाल ले। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि अगर हम इस ठीक बीच वाली संख्या का अगर हम मान निकाल लेते हैं, सपोज करिए कि अगर हम ठीक बीच वाली संख्या का मान निकाल लेते हैं और संख्या क्रमागत है तो हम बाकी 2 बचे संख्याओं का मान हम आराम से निकाल सकते हैं। तो अगर हम बात करें यहां से कि ठीक बीच वाली संख्या, ठीक बीच वाली
संख्या बराबर क्या हो जाएगा? देखिए ठीक बीच वाली संख्या बराबर क्या होता है योग बट्टा में संख्या, योग बट्टा संख्या। और यहां देखिए संख्याओं का योग दिया गया है 15 और संख्या है 3, इसलिए ठीक बीच वाली संख्या आ गई 5। यानी कि यहां पर जो संख्या है ठीक बीच वाली संख्या का मान आ गया 5। और देखिए संख्या जो है क्रमागत है, यानी कि संख्या क्रम से आएगी, तो 5 के ठीक बाद वाली संख्या हो जाएगी 6 और 5 के ठीक पहले वाली संख्या हो जाएगी 4। तो अब हमारे पास यहाँ पर तीनों संख्या का मान आ गया है। पहली संख्या कितना है? अगर हम बात करें पहली संख्या की तो पहली संख्या है 4, दूसरी संख्या है 5 और तीसरी संख्या है 6। हमें इन तीनों का गुणनफल बताना है, तो क्या हो जाएगा 4 गुना 5 गुना 6, यानी कि 6 पचे 30 और 30 चौका 120। यहां से हमारा आंसर हो जाएगा 120। तो मैं ये आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप वीडियो को पॉज करिए और सॉल्यूशन को नोट करिए और आप क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन खुद से ही करिए। देखिए आज मैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। ठीक है, हम वैसा ही क्वेश्चन आज लेकर के आया हूं। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। आप पहले खुद से ही करने का प्रयास करिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ठीक है, तब तक हम बोर्ड को साफ कर लेते हैं। यहां से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 है, दूसरी तथा तीसरी का गुणनफल 56 है, तीसरी तथा पहली का गुणनफल 48 है। तो हमें तीसरी संख्या का मान बताना है। यह भी क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये करते हैं। यहां देखिए 3 धनात्मक संख्या है, तो हम यहां से मान ले रहे हैं, माना कि पहली धनात्मक संख्या बराबर A, दूसरी धनात्मक संख्या बराबर B एंड तीसरी धनात्मक संख्या बराबर C। अब देखिए जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है उसी के अनुसार हम समीकरण बनाते हैं। यहां पर बोला जा रहा है कि पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 है, यानी कि A गुना B का मान दिया गया है 42, समीकरण नंबर 1। ठीक है, और देखिए और क्या बोला जा रहा है कि दूसरी तथा तीसरी का गुणनफल 56 है, यानी कि B गुना C बराबर है 56, समीकरण नंबर 2। और तीसरी तथा पहली का गुणनफल कितना है 48 है। हमें C का मान बता देना है कि C का मान कितना होगा। ठीक है जी, आइए करते हैं। हम पहले क्या कर रहे हैं कि यहां से समीकरण 1 से हम B का मान कितना निकाल सकते हैं। B बराबर हो जाएगा 42 बटा A होगा। समीकरण 1 से अगर हम B का मान निकाले तो B का मान हो जाएगा 42 बटा A। ठीक है जी, आप मेरे बात से एकदम सहमत हैं। यहां से अगर हम समीकरण 1 से B का मान निकालेंगे तो B का मान हो जाएगा 42 बटा A। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में B का मान पुट कर देते हैं। समीकरण 2 में अब हम B का मान पुट करेंगे तो यहां से B, देखिए B गुना C है। ठीक है, और यहां से अगर हम B का मान यहां पर पुट कर दें 42 बट्टा A गुना C, तो बराबर कितना हो जाएगा 56 के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, इतना आपको एकदम समझ में आ गया है। तो यहां से अगर हम C का मान निकाले तो कितना हो जाएगा 56 बट्टा में 42 गुना A। ठीक है, तो ये 2 से अगर हम काटे इसको तो ये हो जाएगा 21 दूना 42 और 28 दूना 56, यानी कि C बराबर आ गया 28 A बट्टा में 21। अब हम यहां से क्या कर ले रहे हैं कि C का मान समीकरण 3 में पुट करके अब हम मान निकालते हैं। यहां से अगर हम C का मान समीकरण 3 में पुट करेंगे तो यहां पर है C गुना A और C का मान है 28 A बट्टा में 21 गुना A बराबर कितना हो जाएगा 48। इतना आप सभी को एकदम क्लियर है।
इतना आप सभी को एकदम क्लियर है? अच्छा जी, तो यहां से अगर हम a का मान निकाले तो कितना हो जाएगा? a का मान a बराबर क्या हो जाएगा? 48 गुना 21 बट्टा में 28। ठीक है, 7 से काट लीजिए इसको, 7 चौक 28 और 7 त्रिका 21 और 12 चौक 48, यानी कि a का मान आ गया 36। ठीक है, यहां से a स्क्वायर ना हो जाएगा, ये a स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर का मान आ गया 36, इसलिए a का मान आ गया 6। a का मान आ गया 6। ठीक है, तो अब हम क्या कर ले रहे हैं? समीकरण 3 में a का मान पुट कर दे रहे हैं। तो यहां पर है c गुना a का मान है 6 बराबर, ये कितना हो जाएगा? 48, 8 छक 48, इसलिए c का मान कितना आ गया? c का मान आ गया 8, हमारा हो जाएगा आंसर। यानी कि तीसरी संख्या का मान आ गया 8, पहली संख्या का मान आ गया 6। ठीक है, तो यहां से b का मान हो जाएगा 7, 7 8 56, यानी कि अगर हम बात कर ले तीनों संख्या की, तो यहां पर देखिए c बराबर कितना आ गया? 8 और b बराबर हो जाएगा 7। हम यहाँ से तीनों संख्या की मान निकाल दिए। हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि तीसरी संख्या का मान क्या होगा, तो तीसरी संख्या का मान हो जाएगा 8, हो जाएगा हमारा आंसर। तो मैं ये आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि हमें करना कुछ नहीं है, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैसे ही हम समीकरण बनाएंगे, और अगर हम उस समीकरण को हल करेंगे तो हमारा आंसर हमारे सामने होगा। तो आप क्या करिए, आप वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट करिए, और आप क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन खुद से ही करिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें अब क्वेश्चन नंबर 5 की, तो यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है? दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या का मान हमें बताना है। ठीक है, तो यहां देखिए हम क्या कर ले रहे हैं? हम यहां से पहले मान ले रहे हैं कि माना की बड़ी संख्या बराबर a, और प्रश्न में दिया गया है कि छोटी संख्या कितनी है? 10 है। यहां से छोटी संख्या बराबर 10। अब देखिए प्रश्न में जो भी बातें बोली जा रही है उसी के अकॉर्डिंग अब हम समीकरण बनाएंगे। यहां पर बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का योग, यानी कि इन दोनों का योग a + 10। ठीक है जी, उनके अंतर का, इनका जो अंतर है a - 10, उनके अंतर का 2 गुना है। यानी कि बात को समझिए, यहाँ जो a + 10 है वह a - 20 से 2 गुना है। तो ये दोनों क्वांटिटी बराबर तब होगी जब हम a - b में भी 2 से गुना करा देंगे, क्योंकि a - 10 से डबल है a + 10। ठीक है, a + 10 डबल है a - 10 के। तो ये दोनों क्वांटिटी बराबर कब होंगे? जब हम इसमें भी 2 से गुना करा देंगे। ठीक है, इतना आप सभी को एकदम क्लियर है? अच्छा जी, तो अब हम क्या कर ले रहे हैं? यहाँ से a + 10, अब क्वेश्चन में और कुछ नहीं बोली जा रही है, हमें केवल अब बड़ी संख्या का मान बता देना है। a + 10 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2a - 20। ठीक है जी, यानी कि 10 + 20 बराबर 2a - a, इसलिए a बराबर आ गया 30, हमारा हो जाएगा आंसर। तो मैं ये आशा करता हूं कि आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप वीडियो को पॉज करिए और आप सॉल्यूशन को नोट करिए, और आप क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन खुद से ही करिए। आपको अभी तक सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने में मजा आ रहा होगा। ठीक है, तो आप पहले क्या करिए, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन आप खुद से ही करिए। तो अब हम बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 6 की, तो यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है? दो संख्याओं का अंतर 15 है, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। हमें संख्या का मान बताना है कि वह संख्या कौन सी है। तो देखिए हम यहाँ से मान ले रहे हैं कि माना की छोटी संख्या बराबर a। तो देखिए अब प्रश्न में क्या बोला जा रहा है उसी के अनुसार अब हम समीकरण बना लेते हैं। दो संख्याओं का अंतर 15 है, तो हम यहां से मान लिए हैं एक संख्या है, छोटी संख्या है a।
ठीक है, तो यानी कि बड़ी संख्या माइनस ए, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, अंतर कितना का है 15 है। ठीक है, इसलिए बड़ी संख्या का मान कितना आ गया, बड़ी संख्या का मान आ गया 15 प्लस ए। ठीक है जी, और सुनिए, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, तो यहां देखिए इनका योग कितना हो जाएगा, यानी कि यहां पर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जबकि उनके योग का 11वां भाग, यानी कि बड़ी संख्या 15 प्लस ए प्लस छोटी संख्या, इनके योग का 11वां भाग जो है 5 है। ठीक है, तो हमें संख्या का मान बताना है, तो यहां से अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 प्लस 2a, 15 प्लस 2a बराबर 55। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, अब ये 2a बराबर 0, 40, a का मान आ गया 20, यानी कि छोटी संख्या का मान आ गया, छोटी संख्या बराबर a बराबर 20। ठीक है, और बड़ी संख्या है 15 प्लस a, इसलिए बड़ी संख्या बराबर 15 प्लस 20 बराबर 35, यानी कि संख्या हो गई 20 और 35। ये हो गया हमारा आंसर। तो अगर हम, ऑप्शन तो नहीं है, तो यहां देखिए संख्या क्या क्या हो गई 20 और 35। क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि दो संख्याओं का अंतर 15 है, तो आप देखिए इन दोनों संख्याओं का अंतर 15 है, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, तो हमें संख्या का मान बताना था, तो हमारे पास संख्या आ गया 20 और 35। तो मैं ये आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट करिए, और आप क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन खुद से ही करिए, और आप अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा। आप अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो यहाँ पर बोला जा रहा है किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है। यहाँ पर पहले बात समझिए, कोई एक धनात्मक संख्या है, अगर हम उसमें से 10 घटाते हैं तो उसका व्युत्क्रम, पहले आप यहाँ पर दो कंसेप्ट समझिए कि व्युत्क्रम किसे बोला जाता है। हम यहाँ से पहले मान ले रहे हैं, माना कि वह धनात्मक संख्या बराबर a। ठीक है, तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/a। अगर कोई संख्या a है तो उसका व्युत्क्रम 1/a हो जाएगा। अगर कोई संख्या a है तो इसका व्युत्क्रम 1/a हो जाएगा। इतना आप सभी को एकदम क्लियर है। तो आप देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर, धनात्मक संख्या है a, तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि अगर हम इसमें से 10 घटा लेते हैं तो घटाने पर उसके व्युत्क्रम का, यानी कि इसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। अगर हम उस धनात्मक संख्या में से 10 घटा लेते हैं तो जो भी यहाँ से परिणाम होगा इसके व्युत्क्रम का 75 गुना होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ से संख्या का मान बताना है कि वह संख्या कौन सी है। अच्छा, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा a² होगा ना, a² माइनस 10a, हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं तो a², a में a से a², 10 में a से 10a बराबर 75। ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, a² माइनस 10a माइनस 75 बराबर 0। यहाँ से अब ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 15 या 45, 15 चौका 60, 15 5 75। तो यानी कि यहाँ से हो जाएगा a²
-15a प्लस 5a माइनस 75 बराबर 0। ठीक है, इतना आप सभी को एकदम क्लियर है? इतना आप सभी को एकदम क्लियर है? तो यहां पर अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a²। यहां से आप क्या करिए, एक कॉमन ले लेते हैं हम यहां से। अगर हम यहां से एक कॉमन लेंगे तो यहां से हो जाएगा a -15। हम यहां से अब क्या कर ले रहे हैं कि 5 कॉमन ले रहे हैं, तो 5 कॉमन लेंगे तो a -15 बराबर 0, यानी कि ये हो जाएगा a -15 इंटू a प्लस 5 बराबर 0। यहां से a का मान हो जाएगा, एक a बराबर हो जाएगा 15 और एक हो जाएगा a बराबर -5। देखिए संख्या जो है धनात्मक है तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहां पर a का मान ऋणात्मक आ रहा है। फिर से सुनिए, क्योंकि संख्या धनात्मक है तो यहां पर जो ऋणात्मक मान आ रहा है वह तो नहीं होगा, इसलिए वह धनात्मक संख्या बराबर 15 हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब मैं ये आशा करता हूं कि आज आपको जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं, उन सभी क्वेश्चन में जितने भी कंसेप्ट बताए गए हैं, सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। और हाँ, अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर टॉपिक की, तो देखिए इस पर्टिकुलर टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका सॉल्यूशन करने के लिए बस एक ही ट्रिक है कि जो भी बातें क्वेश्चन में बोली जा रही है उसके अनुसार हम समीकरण बनाते हैं, और जब हम उस समीकरण का हल करेंगे तो हमारा आंसर हमारे सामने होता है। ठीक है, और हाँ, अब आप क्या करिए कि वीडियो को पॉज करिए और आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको क्वेश्चन लिंक करके आपको वहां पर लिंक मिलेगा। आप उस लिंक की मदद से आप क्वेश्चन को डाउनलोड करिए और सेम टॉपिक से वहां पर सभी क्वेश्चन डाले गए हैं, आप उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके अपना प्रैक्टिस करिए। और हाँ, अगर आपको उन सभी क्वेश्चन में, अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा भी डाउट रह रहा है तो आपको क्या करना है कि आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको स्क्रीन पर कहीं पर भी व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। ये व्हाट्सएप नंबर हमारे क्लासेस के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। आप डायरेक्ट हमें डीएम कर सकते हैं आपके जो भी डाउट हैं। हमारी टीम क्या करेगी, देखिए अब हम पूरी टीम बना चुके हैं। पहले आप लोग हमेशा बोलते थे कि सर आप रेगुलर क्लास क्यों नहीं लेते हैं। देखिए उस वक्त हमारे साथ एक प्रॉब्लम ये था कि हमें सभी कंटेंट को खुद से ही टाइप करना होता था, वीडियो को एडिट खुद से ही करना होता था, उसको अपलोड खुद से ही करना था। तो ये सभी काम मुझे अकेले ही करना पड़ रहा था। लेकिन अब हमारे पास पूरी एक टीम बन गई है और अब अलग अलग लोग अब अलग अलग काम कर रहे हैं, जिससे हमें अब इनफ टाइम मिल जा रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा आपके लिए कि और अच्छा कंटेंट आपके लिए अब लेकर के आऊंगा। तो हाँ, आप अपना कमेंट करिए या फिर आप डायरेक्ट हमें डीएम करिए। जितनी जल्दी हो सकती है हमारी टीम आपकी सभी डाउट को इकट्ठा करेगी और हम उन सभी डाउट को किसी एक सेशन में हम सभी डाउट को क्लियर कर देंगे। और अगर आपको क्विक रिस्पॉन्स चाहिए तो वो भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।